1919 की एक ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास को बदलकर ही रख दिया। आज़ादी तो हमें मिली 1947 में, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और आप बने हैं सोशल समझ के साथ। ये बात है 1919 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लेके आया। उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी और वहां पे बहुत सारे इंडियन जो थे ब्रिटिश के खिलाफ बात कर रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट दे रहे थे अपनी आजादी को और अपने हक को पाने के लिए। पर ब्रिटिश को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने एक कानून लाया जिसका नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। इस कानून में बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह के इंडियंस को अरेस्ट करना था और बिना कुछ पूछे समझे उनको जेल में डालना था। ये एक्ट एक्चुअली इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने ये एक्ट लाया। जब ये एक्ट आया, गांधी जी ने इसको कहा इट इज अ ब्लैक एक्ट फॉर इंडिया। इसको काला कानून घोषित किया और भारत के सारे लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें इसके खिलाफ एक सत्याग्रह करना चाहिए। और वहीं पे शुरुआत होती है दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह की। अप्रैल 6, 1919 को यह सत्याग्रह लॉन्च हुआ। बॉम्बे, दिल्ली, बंगाल, अहमदाबाद इन एरियाज में यह सत्याग्रह बहुत तेजी से चल रहा था और लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पंजाब में। यहाँ पर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लीडर सैफुद्दीन खिचलू और सत्यपाल सिंह को अरेस्ट किया गया बिना किसी वजह से। इनके समर्थन में वहां के लोकल लीडर्स और वहां के जो पंजाबी भाई थे उन्होंने एक यात्रा निकाली 10 अप्रैल को। इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ क्योंकि इनके जो 2 लीडर थे इनको जेल में डाला गया था बिना किसी वजह के। उसी के खिलाफ ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर ये प्रोटेस्ट जल्दी ही वायलेंस में बदल गया और इस वायलेंस में कुछ प्रदर्शनकारी भी मारे गए और साथ ही 5 ब्रिटिश के जवान भी मारे गए। इसके बाद आता है दोस्तों अप्रैल 13, 1919, जो पंजाबियों में अपने आप में एक बैसाखी डे भी मनाया जाता है। बैसाखी डे फार्मर्स का फेस्टिवल है और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें धर्म गुरु हो गए, उन्होंने इसी दिन खालसा पंथ जो पंजाबी लोगों का एक अपने आप में एक आर्मी ब्रिगेड है, इसकी शुरुआत उन्होंने करी थी। इसलिए इसको बैसाखी दिन भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित है, वहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वो इकट्ठा हुए थे बैसाखी डे भी मनाने के लिए। और जो उनके 2 पंजाबी लीडर्स जिनको अरेस्ट किया गया था बिना किसी वजह से, वो लोग उनके भी समर्थन में खड़े थे और ये सभी चाहते थे कि ये जो रॉलेट एक्ट आया है, जो एक काला कानून है, इसको बंद किया जाए। जलियांवाला बाग में ये सत्याग्रह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था। पर यहाँ पे ही एंट्री होती है एक ऐसे पर्सन की जिन्होंने इतिहास को ही बदल कर रख दिया और आने वाले समय में इतिहास एक नया ही टर्न ले लिया। अमृतसर पंजाब उस समय जो लाहौर के एरिया में आता था, वहां के गवर्नर थे जनरल डायर। ये उस सिचुएशन के इंचार्ज बने। उस सिचुएशन को संभालने के लिए जलियांवाला बाग था, उस साइड पे ये गए अपनी आर्मी के साथ। वहां पर पहुंचकर इन्होंने पहले एरिया को चारों तरफ से घेर लिया और जो बाग में जो एक ही दरवाजा था, उन्होंने उस दरवाजे को भी बंद करा दिया और बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने वहां के बेसहाय जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बेसहाय थे, उन्होंने बेसहाय लोगों के ऊपर फायरिंग कराने का ऑर्डर दिया। इस फायरिंग में दोस्तों 1650 से भी ज्यादा बुलेट्स चलाई गई थी, 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इस इंसिडेंट ने देश को और देश के लोगों को शॉक करके रख दिया था। गांधी जी ने इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को बंद करने की बात करी। 6 अप्रैल को चालू हुआ यह सत्याग्रह। 18 अप्रैल 1919 को यह सत्याग्रह बंद हो गया। उसके बाद इंडियंस ने डिमांड करी कि जो जनरल डायर है उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाया जाए और उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक जलियांवाला बाग इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में एक डिसिसिव मोमेंट था। यहां से इंडियंस का जो ट्रस्ट थोड़ा बहुत ब्रिटिश के ऊपर था वो भी टूटा और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसी के बाद
ब्रिटिश राज इंड होने की जो कहानी है ब्रिटिश ने अपने हाथों से लिखी। कुछ का कहना है कि ब्रिटिश ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम जलियांवाला बाग हत्याकांड के थ्रू किया। इस इंसिडेंट को इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था दोस्तों हंटर कमीशन। इस कमेटी में इंडियंस लोगों ने डिमांड करी कि यहाँ पे इंडियंस को भी ऐड किया जाए, क्योंकि सिर्फ अगर ब्रिटिश के ही लोग रहेंगे तो कमेटी कहीं न कहीं एक राइट और फेयर जजमेंट नहीं दे पाएगी। सो इस कमेटी में 3 इंडियंस भी थे, सर चिमनलाल, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा। एट द एंड कमेटी जब फॉर्म हो गई, कमेटी जब बनी, इसमें इंडियंस को भी ऐड किया गया। जनरल डायर को भी इस कमेटी के सामने बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। Is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd? That is so. My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. He was very confident about his action और उन्होंने कहा कि हमने ये काम अपने पूरे होश में किया है एंड दिस वॉज माई ड्यूटी एज ए इंचार्ज ऑफ लाहौर। ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उस एरिया को कंट्रोल में करूं। तो उनको इस किए का कोई भी गिल्ट नहीं था, जनरल डायर को इसका कोई भी पछतावा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्तव्य था, मैंने इसको फॉलो किया। फाइनली 1920 में कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी। कमेटी ने जनरल डायर को इसका दोषी ठहराया। इसकी वजह से जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया गया और उनको आर्मी की आधी पेंशन देकर उनको इंग्लैंड बुला लिया गया। पर 1000 लोगों की जान लेने वाला इंसान, ऐसे बेसहाय लोगों के ऊपर जिसने गोलियां बरसाई, जिसने इतने लोगों को मारा, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे मारे गए, क्या उनको सिर्फ नौकरी से निकाल देना और इंग्लैंड बुला लेना, क्या इतना ही पनिशमेंट काफी था क्या? शायद आपको भी नहीं लगता होगा कि ये पनिशमेंट काफी था। और इसलिए इंडियंस भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से नाराज चल रहे थे और ब्रिटिश से खिलाफ थे। ब्रिटिश और इंडियंस ने भी ये माना कि जनरल डायर ने जो किया वो गलत था। पर इंग्लैंड में ये कहानी कुछ और थी। जब उनको इंग्लैंड बुलाया गया तो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड में उनके सपोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि जनरल डायर ने जो भी किया वो सही था, क्योंकि इंडियंस लोग उस समय बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे और उनको ये सबक सिखाना जरूरी था। तो कुछ लोग जनरल डायर के इस कारनामे से बहुत खुश थे और उनको लग रहा था कि उन्होंने जो किया ये सही था। पर कहीं न कहीं इंडियंस इससे बहुत नाराज थे और कहीं न कहीं उनको एक झटका भी बैठा था। दोस्तों, जब ये कांड हुआ था तो उस समय भगत सिंह 11 साल के थे। उधम सिंह, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनाई गई रिसेंटली, वो भी 12-13 साल के ही थे। ये बच्चों के मन में ये बात घुस गई थी कि जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को मारा है, जिन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों को मारा है, उसको भी उसी की लैंग्वेज में, उसी की भाषा में जवाब देंगे। समय आने पे जवाब दिया जाएगा। और फाइनली 13 मार्च 1940 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही थी और वहां पे जनरल डायर को बुलाया गया था स्पीच देने के लिए और उसी मीटिंग में थे उधम सिंह। जैसे ही जनरल डायर की स्पीच खत्म होती है, उधम सिंह ने उनके ऊपर गोली मारी और वहां पे ही जनरल डायर की मौत हो गई। और ये इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वाटर शेड मोमेंट बना, क्योंकि इसी के बाद इंडिया के सारे सेक्शन के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग हो, मिडिल क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, फार्मर्स हो, सभी लोग एक साथ में आए और एक नारा लगाया गया, ब्रिटिश भारत छोड़ो। इतिहास में ये मोमेंट जाना जाता है इंडियंस के ऊपर हुए ब्रिटिश के द्वारा अत्याचार के लिए और उसके बाद इंडियंस ने जो साहस दिखाया इस देश की आजादी के लिए।